Good morning, 9th class. Welcome to today's class. How are you? So, after a break of 3 days, we are meeting. Hopefully, you will be more energetic. So, today we are starting our 4th chapter from your book, Beehive. That is a truly beautiful mind. It is, as the title indicates, that it is about someone's mind. And you have heard also the name of famous scientist Albert Einstein. Yes, hopefully you would have. So why he is famous? Why he is known? He is known for his important research in physics, that is about relativity. He gave you have heard in your science also, your science teacher would have told you. So it is not a strange name or unknown name for anybody who is studying in a school. So today we are going to start this chapter, as its topic indicates that it is about the genius personality, or how learned, how intelligent he was. आपने सुना होगा कि अगर किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को आप जो हैं कमेंट करते हो कि भाई बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा होशियार बन रहा है, तो ये कहते हैं और बहुत एल्बर्ट आइंस्टीन बन रहा है। एल्बर्ट आइंस्टीन की औलाद है क्या? तो क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि जीनियस और एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम दोनों क्या बन गए हैं? एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। यानी आप जीनियस कहें तो भी लोग उसका भी यही मतलब है, और अगर आप किसी को एल्बर्ट आइंस्टीन कहें तो उसका भी यही मतलब है कि वो छोटी सी उम्र में ही इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए थे कि उनके जो टीचर्स उन्हें पढ़ाते थे तो वो उससे पहले ही उसको जो है उनके टीचर्स जो क्लास में पढ़ाते थे या नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ाया जाना होता वो ऑलरेडी वो पढ़ चुके होते थे। इतना उनको जो है स्टडी में इंटरेस्ट था। लेकिन स्टडी नॉट ऑफ एनी काइंड स्टडी, हर सब्जेक्ट की स्टडी में उनको इंटरेस्ट नहीं था। इट इज़ ओनली अबाउट इन साइंस, मैथ्स, not in any kind of history or geography, etc. So let's start our chapter. Who do you think of when you hear the word genius? Who is genius? What qualities do you think a genius has? Genius का मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप जानते हैं genius किसको बोलते हैं? तो genius का मतलब जिसका माइंड बहुत शार्प हो, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत जल्दी किसी चीज़ को कैच कर लेता हो, समझ लेता हो। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि 50 years आफ्टर हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रिजाइन। अभी भी उसकी डेथ को मोर देन 50 years हो चुके हैं। जब ये चैप्टर लिखा होगा तब उन्होंने कहा है, तब के 50 years, नॉट टुडे, अब तो और भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो कह रहे हैं कि आज भी जो है किसी को अगर जीनियस कहना होगा तो वो किसी और का नाम दिमाग में नहीं आता, नन अदर देन एल्बर्ट आइंस्टीन। Albert Einstein was born in 14 March in 1879 and in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness। कि उसका उल्म में जन्म हुआ था, जर्मन में जो है, और बिना उसके ये क्या कह रहे हैं कि वो क्या था, एक बहुत ही महान व्यक्ति माना जाता है। ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट, जबकि उसकी मदर, हम सब उसको एज ए जीनियस कह के आज याद कर रहे हैं, यानी किसी को जीनियस कहना हो तो एल्बर्ट आइंस्टीन कह दीजिए तो भी सेम मीनिंग होगा। लेकिन जो उसकी मदर थी वो सोचती थी कि वो बहुत ही क्या है, कमज़ोर है। फ्रीक वर्ड का मतलब होता है, ये यहाँ पे देखिए, फ्रीक मतलब कि ऐसा जो वर्ड है ये कि जो आप किसी के बारे में बात करते हैं तो वो वैसा ना हो। एक्चुअली में फ्रीक मीन्स कि जैसा वो है वैसा वो दिखाई ना देता हो, थोड़ा उससे अनयूजुअल हो, उसके लिए हम फ्रीक वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो जो है उसको क्या समझती थी कि वो उसको फ्रीक समझती थी। When he finally did learn, his head seemed much too large, क्योंकि उसका, और ये ऐसा था, उसका जो सिर था कंपैरेटिवली जो आम बच्चों का होता है उससे थोड़ा बड़ा ही था।
उनका सिर जो है साइज में है ऐसे तरह, तो वो थोड़े देखने में ऐसे लगते जैसे कोई एबनॉर्मल बच्चा हो, जब वो बचपन में ऐसे लगते थे। तो उनकी मदर ये समझती थी कि जैसे आम दूसरे बच्चे हैं वैसा जो है मेरा लड़का नहीं है। तो एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग, यानी जब वो 2-2.5 साल के थे तो वो बोल भी नहीं पाते थे। यानी कितनी स्ट्रेंथ थिंग है इट इज़ कि जिसे हम जीनियस कहते हैं, वो जो बचपन उनका था वो आम जो बच्चे थे उनसे भी और जो है कम था, उनका खराब था बचपन। बचपन खराब से मतलब कि उनकी जो ऐसी इंटेलिजेंट, हम आज इसके बारे में बात करें, ऐसा कोई सिम्टम तब नहीं था। उनका सिर थोड़ा बड़ा लगता था, ऐसा लगता था जैसे दूसरे नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग हैं, और वो बात बोलना भी नहीं जानते थे, बोलते तो हकलाते थे या किसी शब्द को बार बार रिपीट करते थे। तो उनकी मदर उनके बारे में बताते हुए कह रही है कि ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, हर बात को 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो that to do with other children and his playmates called him brother boring, क्योंकि वो नहीं जानता था कि भाई दूसरे बच्चे जो हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो हर जो दूसरे उनके क्लासमेट थे या जो प्लेमेट्स थे वो उनको क्या कह के बुलाते थे, ब्रदर बोरिंग, क्योंकि वो जो है उसको सिर्फ जैसे और बच्चे होते हैं वैसे इंटरेस्ट, वैसे ही उसकी पसंद नहीं हुआ करती थी। सो द यंगर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, इसलिए वो अधिकतर टाइम क्या करते थे, अकेले ही खेलते थे। वो दूसरे बच्चों के साथ मिक्सअप ही नहीं होते थे, दूसरे बच्चे उनको इरिटेट करते थे, चिढ़ाते थे। सो दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू प्ले हिमसेल्फ alone in his house, and he especially loved mechanical toys because since the beginning he has a great interest in mechanical things। जैसा कि मैंने बताया कि उनको इंटरेस्ट है साइंस में, कि किसी चीज़ का मैकेनिज्म क्या है, वो कैसे बनी है, तो ये चीज़ में उनको शुरू से ही इंटरेस्ट था। जब वो बचपन में ही छोटे बच्चे थे तब से ही उन्हें हर चीज़ को जो उसका मैकेनिज्म है वो जानने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनका जो स्पेशल इंटरेस्ट था वो सिर्फ किसमें था, मैकेनिकल जो चीज़ें होती हैं, जो टॉयज़ होते हैं उनमें था, और कोई गेम्स में उनको इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। जब वो उनकी छोटी बहन हुई तो उनकी बताने हुआ है कि तुम्हारी बहन है, कहने के ठीक है बहन तो है, इसके वो कहाँ है, पहिए कहाँ हैं इसके, ये चलेगी कैसे, क्योंकि छोटा बच्चा अपने आप से नहीं चल सकता ना अपने पैरों पे खड़े होके। तो वो कहते थे कि ये चलेगी कैसे, इसके व्हील कहाँ है। यानी व्हील से मतलब यहाँ पे वो यही बताना चाह रहे हैं राइटर कि इन एवरीथिंग ही ओनली सीज व्हाट इज द मैकेनिज्म, ये कैसे बना है। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything। उसके हेडमास्टर भी उसके बारे में ऐसी ही राय रखते थे कि ये कभी सफल नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे किसी भी प्रोफेशन में चला जाए ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो उसके फादर को कहा करते थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस में कैरियर बनाएगा, क्योंकि ये चाहे कहीं कोई भी ऑप्ट कर ले, ही विल नेवर बी सक्सेसफुल इन एनीथिंग, किसी भी चीज़ में वो सफलता नहीं मिलेगी उसको। So Einstein began learning to play the violin at the age of, उनका एक ग्रेट और इंटरेस्ट था other than science and maths, उनको violin में इंटरेस्ट था। When he was only 6 years old, from that stage of childhood he has started to play violin। violin बजाना उन्होंने शुरू कर दिया था और उनको बहुत उसमें सेटिस्फेक्शन होता था। whenever he feel alone, whenever he feel something कुछ भी उनको खराब लगता था तो वो अपना वायलिन बजाने लगते थे, उससे उनको जो है उनका मूड फ्रेश हो जाता था। तो बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, ही लेटर बिकम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट द लाइफ। एमेच्योर किसको बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कोई चीज़ अपने प्रोफेशन के लिए नहीं कर रहा है बल्कि अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, उसको वो पसंद है। तो उन्होंने वायलिन को अपना कैरियर नहीं बनाया, इतना अच्छा वायलिन बजाते थे, अगर वो चाहते तो एज ए करियर वायलिन जो है वायलिनिस्ट भी वो बन सकते थे अपनी लाइफ में। बिकॉज लेकिन ही डिडंट ऑप्ट दिस थिंग, उन्होंने क्या चुना, उसको एज ए हॉबी रखना ही, और वो बहुत अच्छा वायलिन बजाते थे तो उन्होंने पूरे टाइम अपनी इस हॉबी को कंटिन्यू किया, इस स्किल को। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड प्यूपिल, प्यूपिल मतलब शिष्य है ना, जो जैसे आप हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं जो सीख रहे होते हैं उनको बोलते हैं प्यूपिल। तो ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच, उनका जन्म जर्मन में हुआ था लेकिन हाई स्कूल करने के लिए उनको कहाँ वहाँ भेज दिया गया था, म्यूनिच में भेज दिया था, वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड। जब उनको केवल 15 मंथ के थे तो उनकी फैमिली वहाँ पर चली गई थी वहाँ से। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स
इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, यानी हर सब्जेक्ट में उनके अच्छे मार्क्स आते थे। एंड आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, लेकिन उनको स्कूल का जो डिसिप्लिन था कि आप एक प्रॉपर टाइम पे आएंगे, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद छुट्टी होगी जाएंगे, जैसे टीचर्स कहते हैं वैसे आपको एग्जाम देने होंगे, ये रेजिमेंट जो है, ये डिसिप्लिन उनको बिल्कुल सूट नहीं करता था। ये कहते थे कि मतलब सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ने हैं हमें, भाई अगर आपको हिस्ट्री में क्या है, डेट्स रहती हैं, है ना, कि कोई जो है लड़ाई कब हुई, ये कोई इंसिडेंट कब हुई, तो कह रही इसके लिए हमें लर्न करने की क्या जरूरत है, उसको वो जिसको भी देखना है बुक खोल के देख लो, व्हाई डू वी वेस्ट आवर टाइम इन लर्निंग। तो हिस्ट्री में ऐसी चीज़ों में नहीं, वो कहते थे कि फैक्ट्स, कि कोई काम कब हुआ, इसके बजाय हमें ये याद करने की, यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्यों हुआ, वाई, क्योंकि साइंस हमें किसका जवाब देती है, वाई, क्यों हुआ ये, है ना। तो इसलिए उनको जो इंटरेस्ट था वो सिर्फ इसमें था कि वाई, हाउ इट हैपन, ये जानने में इंटरेस्ट था, ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि ये कब हुआ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि रेजिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, कि रेजिमेंटेशन है कि एक प्रॉपर ऑर्डर, एक प्रॉपर डिसिप्लिन किसी भी चीज़ को करने के लिए लेना। तो वो जो स्कूल का रेजिमेंटेशन था, डिसिप्लिन था, वो उनको सूट नहीं करता था। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर, इसलिए वो अक्सर अपनी टीचर से भिड़ जाया करते थे। वो कुछ क्वेश्चन पूछते या कहते करने के लिए तो वो मना कर देते थे सीधे, कोई उसमें वो ये नहीं करते थे कि हाँ कर लूँगा, जो नहीं करना है तो नहीं करना। तो इसलिए अक्सर उनके जो टीचर्स थे वो उनको पसंद नहीं करते थे कि ये बहुत ज़्यादा बहस करता है। At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. और 15 साल की उम्र में ही वो इतने परेशान हो गए किससे, कि उन्हें ऐसा लगा कि द स्कूल इज ए प्लेस वेयर ही फील सफोकेटेड, जहाँ उनका दम घुटता था, यानी उनको ऐसा लगता था कि आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो इसलिए इन द एज ऑफ 15 ओनली ईयर ही लेफ्ट द स्कूल, उन्होंने स्कूल को जाना ही छोड़ दिया था। द प्रीवियस ईयर रेलवे पेरेंट्स हैड मूव टू द मिलान, और पिछले साल ही उनके जो पेरेंट्स थे वो मिलान चले गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, अपने बेटे को वहीं मुंश में छोड़ के अपने रिलेटिव्स के पास। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन मुंच। और फिर काफ़ी विचार विमर्श के बाद, है ना, क्या यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया कि आफ्टर ए प्रोलॉन्ग डिस्कशन, यानी कॉन्टिन्यूस जो है डिस्कशन के बाद उनके, फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं जो हूँ अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करूँगा, कहाँ पर, जर्मन जहाँ पर बोली जाती थी, यानी स्विट्जरलैंड में। और वहाँ पर उन्होंने एक जो है कौन सा उसी सिटी को चुना कि जहाँ जो वहाँ पर जो नियम थे, कायदे कानून थे, जहाँ पर वो पहले रहते थे मुझसे, वहाँ से काफ़ी लिबरल थे। लिबरल का मतलब जो आपको अपने तरह से ज़िंदगी जीने की आज़ादी हो, अपनी तरह से अपने डिसीजन लेने की आज़ादी हो, कोई खास डिसिप्लिन जो है एक उसमें एटमॉस्फेयर पर ना रखने के लिए मजबूर किया जाए। ठीक है, तो फॉर टुडे इट्स ओवर एंड आई एम सेंडिंग यू द क्वेश्चन आंसर ऑल्सो and summary also. Go through and write down the difficult words in your notebook so that you can add in your vocabulary. And again we will meet day after in next class. Till then, have a good time. Thank you.